आज सटीक में सबसे पहले खबर घाटी से, जहां पर आतंकी हमले हुए हैं। आपको बता दें, 9 दिनों में 4 आतंकी वारदातों से दहल चुके कश्मीर की इन 4 आतंकी वारदातों में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। ताजा वारदात गुलमर्ग से है, जहां पर नागिन पोस्ट के पास सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, तो वहीं दहशतगर्दों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। मगर अब आकाश से पाताल तक गुलमर्ग के गुनहगारों की तलाश की जा रही है। पीर पंजाल की पहाड़ियों का कोना कोना खंगाला जा रहा है, ताकि चुन चुन कर एक एक दहशतगर्द का खात्मा किया जा सके। आतंक के खिलाफ सेना के हंट ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन से लेकर आसमान तक पीर पंजाल की पहाड़ियों को खंगाला जा रहा है। एक तरफ सेना के चॉपर और ड्रोन सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं हथियारों से लैस भारतीय सेना के जवान देवदार के घने जंगलों में सबसे घातक हंट ऑपरेशन का प्लान बना रहे हैं। इन सारी तैयारियों के पीछे का सिर्फ एक मकसद है, दहशतगर्दों का सफाया। चुन चुन कर हर उस आतंकी को मौत के घाट उतारना, जिसने बीती रात गुलमर्ग में खूनी साजिश को अंजाम दिया। दरअसल गुलमर्ग से 15 किलोमीटर दूर सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ। शाम 7 बजे बोटा पाथरी की नागिन पोस्ट के पास अटैक किया गया। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए, जबकि 2 पोर्टर ने भी जान गंवा दी। जिस जगह अटैक हुआ वो एलओसी से महज 5 किलोमीटर दूर था। बीती रात नागिन पोस्ट गुलमर्ग बटपथरी के करीब एक बहुत बड़ा हमला जो है मिलिटेंट्स ने अंजाम दिया है, जहां आर्मी के एक व्हीकल पे हमला किया गया और इसमें जो है 4 फैटल इंजरीज हैं, जिसमें 2 सोल्जर शहीद हुए, 2 पोर्टर जो लोकल है वो शहीद हुए, 3 अन्य घायल हैं, जिनमें से 2 आर्मी वाले हैं और 1 पोर्टर है, जिनका इलाज श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। जिस नागिन पोस्ट के पास सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ, असल में वो एक सैन्य इलाका है, जिसके आसपास स्थानीय नागरिक नहीं रहते। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आतंकी सरहद पार कर बोटा पाथरी इलाके में दाखिल हुए और फिर घात लगाकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। ये हमला जो है गुलमर्ग से करीबन 15 किलोमीटर आगे नागिन पोस्ट पे हुआ, जो एलसी से बिल्कुल सटा हुआ है और एक तरफ उसे पुंछ जो वो पहाड़ियाँ जो इरफान अगर आपको दिखा सके वो पुंछ सेक्टर से मिलती हैं और पुंछ सेक्टर से मिलकर ये वहाँ नागिन पोस्ट तक पहुँचती है। और दूसरी तरफ एलसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस तरफ से पीओके है और पीओके में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोस्ट कोबरा पोस्ट है, जो वहाँ पर जो है वहाँ पे है। इस आतंकी हमले में न सिर्फ 4 की मौत हुई, बल्कि 3 लोग घायल भी हुए, जिनमें 2 जवान और 1 पोर्टर था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि दहशतगर्दों ने गुलमर्ग की नागिन पोस्ट के पास 18वीं राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर बेहद ही शातिराना अंदाज में अटैक किया। इस हमले की जिम्मेवारी एक टेलीग्राम चैनल के जरिए PAFF ने ली है, यानी पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो जैश-ए-मोहम्मद का ऑफशूट है। उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा कि इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया है। इससे पहले जो गगनगीर में हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी, देयर रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर का ऑफशूट है। तो कहीं ना कहीं जिस पैटर्न से यहाँ हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रजौरी, पुंछ, कुठवा, डोडा, छात्रू, इन इलाकों में जो पिछले कुछ महीनों में घातक हमले हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उन्हीं के पैटर्न पे ये हमले देखने को मिले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ लेने के बाद से ही घाटी में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद बीते 9 दिनों में आतंकवाद की 4 बड़ी वारदात सामने आ चुकी हैं, जिसमें सेना के जवानों समेत 12 लोगों की जान जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक 2 बड़े आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लश्कर और जैश के प्रॉक्सी संगठनों ने ली है। तो क्या इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए
जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्लान बना चुके हैं। इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं, और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का, और बेगुनाह मारे जाते हैं, और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। बहुत ही खेदजनक बात है, हमारे जवानों की शहादत हुई, एक पोर्टर जो थे उनको भी गोली लगी, लेकिन हम तो कटिबद्ध हैं कि जो पूरे तरीके से जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है उसको नेस्त नाबूद करें। दरअसल पहले सोनमर्ग और अब गुलमर्ग, कश्मीर के ये दो वो इलाके हैं जहां भारी तादाद में पर्यटक आते हैं। साल भर यहां सैलानियों का जमावड़ा रहता है। अगर बात आंकड़ों की करें तो साल 2023 में जहां सोनमर्ग में 6,74,566 सैलानी जुटे, तो वहीं गुलमर्ग में 16.5 लाख पर्यटक घूमने आए। साल 2022 में सोनमर्ग में आए सैलानियों की कुल तादाद 7,18,462 थी, तो वहीं गुलमर्ग में 15,40,000 पर्यटक पहुंचे। दरअसल कश्मीर के ये दोनों इलाके पर्यटकों के लिए सेफ जोन माने जाते हैं, तभी लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ जुटती है। सोनमर्ग और गुलमर्ग में आतंकी वारदात भी ना के बराबर होती है, मगर बीते 4 दिनों में यहाँ 2 बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा चुका है, जो बड़े खतरे का सिग्नल है। की आशंका है कि जो हमलावर मिलिटेंट हैं, जो जैश के पीएएफएफ के बताए जा रहे हैं, उन्होंने आकर वहां बटपत्री में हमला किया, और इस पहाड़ी पे जिस पर हम हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में भी जो है नाका लगा दिया गया है, ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि जहां पर हमला हुआ है वो इसी किस्म का जंगल है, इसी किस्म की ढलान है, और इसी किस्म का पूरा पैटर्न है जहां से बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स उन जंगलों से उतर के आए हैं। फिलहाल गुलमर्ग समेत घाटी के तमाम सरहदी इलाकों में कॉम्बिंग तेज कर दी गई है। पुंछ से लेकर गुलमर्ग सेक्टर तक पीर पंजाल की पहाड़ियों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुमकिन है आने वाले चंद घंटों में गुलमर्ग को लहूलुहान करने वाले दहशतगर्द मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। गुलमर्ग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।